नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्नोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो यह है मैग्नीशियम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्नोलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये बेरियम के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? तो ये अग्नाशय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डायबिटीज रोग में अग्नाशय सही ढंग से कार्य नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो यह मिर्गी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिर्गी यह एक गैर संचारी रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा को सूजन तथा छाजन एक्जिमा होते हैं? कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा को सूजन तथा छाजन यानी एक्जिमा होते हैं? तो ये होते हैं निकोटीनिक अम्ल के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निकोटीनिक अम्ल के कारण यह अतिसार के साथ त्वचा को सूजन और छाजन यानी कि एक्जिमा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होते हैं? निम्नलिखित अणुओं में से किसमें दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? तो ये होती है इथेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इथेन यह दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? तो यह हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, लिप्रोसी यह सभी बीमारियां जीवाणु जनित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के चर्म के रंग का क्या कारण होता है? मनुष्य के चर्म के रंग का क्या कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेलानिन यह मनुष्य के चर्म का रंग का कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग कैसा होगा? यदि नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर CO2 गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग कैसा होगा? तो ये होगा लाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीले लिटमस के पानी से होकर अगर CO2 को गुजारेंगे तो यह लाल रंग का परिणामी घोल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? किस युक्त मिश्र धातु को संलय कहा जाता है? तो ये पारा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पारा को यह मिश्र धातु का संलय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रेरित धारा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने टीके का आविष्कार किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है, तो यह 918। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 918 जो है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 30, 29 और 30 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा का जो है मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कमला की सहायक नदियाँ कौन सी है। कमला की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो ये उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि सोनी, ढोरी और बलान ये तीनों जो है कमला की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो यह रॉयल सीमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉयल सीमा जो है यह एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है, तो ये फूल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफीम पौधे के जो है फूल से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कमांडो ट्रेनर है, तो यह सीमा राव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमा राव जो है भारत की पहली महिला जो है कमांडो ट्रेनर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ में पाया जाता है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ में पाया जाता है, तो ये दक्षिण अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में जो है सेल्वा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर किससे जुड़ जाता है। जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर जो है किससे जुड़ जाता है, तो ये जुड़ जाता है गंदगी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब साबुन पानी में घुल जाता है तो इसका हाइड्रोफोबिया छोर जो है गंदगी से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाल बख्श के नाम से जाना जाता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाल बख्श के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये थे ज्योतिबा राव फूले। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले जो है सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सोकर वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है। सोकर वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है, तो यह लद्दाख में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लद्दाख में जो है आर्द्र भूमि जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह अम्लीय वर्षा के लिए जो है जिम्मेदार गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो ये 51वां में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 संविधान संशोधन में जो है यह मंत्री परिषद में जो है मंत्रियों की संख्या को जो है सीमित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो है नेतृत्व किसके पास था? तो ये था ताराबाई के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ताराबाई के पास जो है औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा साम्राज्य का नेतृत्व था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को किससे धोना चाहिए? तो ये धोना चाहिए KMNO4 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। KMNO4 से जो है ये कच्चे पदार्थ खाने वाले पदार्थ को जो है धोना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो ये थे मार्टिन लूथर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्टिन लूथर जो है यह प्रोटेस्टेंटवाद के जनक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खास श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? खास श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो ये खाद्य जल कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य जल जो है खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर रुधिर निस्पंदन यानी कि फिल्टर के रूप में काम करता है। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर जो है रुधिर निस्पंदन यानी कि फिल्टर के रूप में जो है कौन काम करता है? तो ये करता है प्लीहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर जो है रुधिर निस्पंदक यानी कि फिल्टर का रूप में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का है? विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन सा देश का? तो ये जमैका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जमैका का जो है विश्व का सबसे तेज धावक जो है उसेन बोल्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइकोटॉक्सिस किसके द्वारा उत्पादन होता है? माइकोटॉक्सिस किसके द्वारा उत्पादन होता है? तो ये कवक के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कवक के द्वारा जो है माइकोटॉक्सिस जो है उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो यह डेसिबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डेसिबल जो है यह जो है ध्वनि की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हॉकी से जो है रानी रामपाल जो है एक प्रतिष्ठित जो है खेल प्रतिभा जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्निकिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्निकिंग जो है हैकिंग के लिए किसी यूजर का जो है पासवर्ड का पता करना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने बीमारी को क्या कहा जाता है? विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर्वव्यापी महामारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वव्यापी महामारी जो है विभिन्न देशों में जो है कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था?
तो यह आया था फाहियान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फाहियान जो है यह चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो यह अल्फा कण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्फा कण जो है यह जो है धन आवेशित कणों से युक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो ये की थी इंडियन ओपिनियन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान जो है महात्मा गांधी ने पत्रिका प्रकाशित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? अधिकांश रोग कारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे अधिक बढ़ते हैं? तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अधिकांश रोग कारक जो है सूक्ष्मजीवी जो है सबसे तेज बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो यह टेराबाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। टेराबाइट जो है स्टोरेज की जो है सबसे बड़ी इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह जैक्सा का यानी कि जापान का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जापान का जो है हायाबुसा 2 जो है मिशन अंतरिक्ष एजेंसी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है दंडकारण्य का पठार जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? तो ये विशाख दत्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विशाख दत्त जो है यह मुद्रा राक्षस के जो है रचनाकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 5 से 11। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 जो है यह भारतीय संविधान में जो है यह नागरिकता से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो यह पॉलीसेकेराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड जो है यह जानवरों में संग्रहित होने वाला जो है प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पाश्चुरीकरण के दौरान जो है दूध को जो है 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।